ओके सर। दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम गुंजन दुबे है, मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम यहाँ पे लीडर्स के द्वारा स्पेशल ट्रेनिंग में हैं, जो हमारे बिजनेस को बहुत ही आगे लेके जाने वाला है। दोस्तों, हम जिस प्रोफेशन में काम करते हैं, वहाँ हर तरह के सिचुएशन से, हर तरह के प्रॉब्लम से भी और पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी हर तरह से हम लोगों को गुजरना होता है। इसके लिए क्या होता है, हमारे जो ग्रेट लीडर है, हमारे अपलाइन है, हमारे मेंटोर हैं, वो समय-समय पर हर तरह की ट्रेनिंग लेके आती है। वो इसलिए ज़रूरी है, जैसे दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जैसे आप एग्ज़ाम्पल में इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम आप ले लें, उनकी बैटरी अगर खराब हो जाती है तो उनको चेंज करने की उसको या रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये सीएनटी के अलावा जितने भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, वो हमारे जो मेंटल है, हमारा जो इमोशनल है, हर तरह का लेवल को एक तरह से रिचार्ज मिलता है ताकि ताकि हम मार्केट में जब भी जाएँ और किसी तरह के रिजेक्शन या प्रॉब्लम का सामना करें, तो वहाँ से भी हम डगमगाएँ नहीं और हम अपने जिस तरह का जो हमारा जो टारगेट है, जो गोल है, जो आगे बढ़ने का सारा सपना है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए पूरा कर सकें। तो इस चीज़ ये ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग मेंटली, फिज़िकली यहाँ प्रेज़ेंट रहिएगा और इस प्रोग्राम को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पेन नोट करने के लिए अपने पास पेन नोटबुक ज़रूर रखिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपने ये प्रोग्राम को प्रेज़ेंट करने के लिए हमारे ग्रेट लीडर, डायमंड डायरेक्टर मिस्टर अशोक कुमार सिंह को इनवाइट करना चाहूँगी, जो हमें आज के बारे में आज की जो प्रोग्राम है इसको प्रस्तुत करेंगे। वेलकम सर, माइक ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Thank you. I am audible. यस सर। Thank you. My dear friend, आज जो ट्रेनिंग होने जा रही है वो वीआईपी का एक पार्ट है, 7 मिस्टेक। और खास करके जो बिगिनर होते हैं, नए लोग होते हैं, इस बिजनेस को थोड़ा अपने तरीके से करना चाहते हैं, कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण वो बिजनेस में काफी दिन तक बने नहीं रहते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आता है और वो गिव अप कर जाते हैं। तो आज हम लोग उस 7 मिस्टेक को जानेंगे। तो आप लोग जहाँ भी हैं, एक अटेंडिंग मोड के साथ बैठिए और मेंटली और फिजिकली रूप से इस ट्रेनिंग को लें, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको सपोर्ट करेगा आपके बिज़नेस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्ट सेलिंग में आखिर मिस्टेक लोग क्या-क्या करते हैं, ये समझिए। ये प्रॉपर एक बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग इज़ ए बिज़नेस। ये आपको समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्रॉपर बिज़नेस है, कोई स्कीम नहीं है। यानी स्कीम में हम पैसा लगाएँ, रातों-रात स्कीम से पैसा दुगना हो जाए या पैसा गायब हो जाए। ये एक प्रॉपर बिज़नेस है जो सिंपल और ईज़ी है। बहुत ही आसान बिज़नेस है, जिसको कोई भी व्यक्ति समझकर, सीख कर सकता है। ये हमें समझना पड़ेगा। ये टफ बिज़नेस नहीं है, डिफ़िकल्ट बिज़नेस नहीं है। ये सिंपल बिज़नेस है जो हम सीख कर सकते हैं। क्या गलतियाँ लोग करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ द बिजनेस रियलाइज। इसको समझना पड़ेगा कि सक्सेस और फेलियर क्या है और इस बिजनेस में हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं, बिजनेस कैसे हो सकते हैं। राइट कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम 100% इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। बट अगर राइट कॉन्सेप्ट के साथ इस बिजनेस को हम नहीं स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ इस बिजनेस में बहुत सारी गलतियां होने के कारण हम फेल हो जाते हैं। कुछ बाधाएँ आपको मिलेगा, बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस आप करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट राइट कॉन्सेप्ट के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो वो बाधाएँ आपको मुश्किल नहीं लगेगी। कुछ कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, राइट कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? सबसे पहले आपको एक 1 ईयर का कमिटमेंट करना होगा कि 1 साल इस बिज़नेस को हम लर्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख रहे हैं द फर्स्ट फ्यू मंथ आर फॉर यू टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। क्या-क्या गलतियाँ यहाँ होता है उसको हम समझेंगे, जानेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको सुधारने की प्रयास करेंगे। अगर ये सीखते हुए हम 1 साल का कमिटमेंट करते हुए इस बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे, तो 100% गारंटी है कि हम इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। ये रातों-रात अमीर बनने का बिज़नेस नहीं है। हो सकता है हम लोग
या बहुत सारे ऐसे लीडर आपको बिजनेस दिखाते हैं, कोई बड़े लीडर का चेक दिखा देते हैं, उनकी अचीवमेंट दिखा देते हैं, तो लगता होगा कि ये रातों रात हो गया होगा। बहुत लोग ऐसा फील करके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं कि उनकी तो लॉटरी लग गई, मेरी भी लग जाएगी। बट अगर ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। राइट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो 1 लाख कमाने के लिए वो अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए हैं। उनको समय लगा होगा 1 लाख की इनकम में आने के लिए, बहुत सारे वो प्रक्रिया से गुज़रे होंगे, तब जाकर वो आज 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। तो एक बिज़नेस की तरह हमें इसको समझना पड़ेगा। यह एक आपको एक गुंजन मैम, यस आप सर। म्यूट हो जाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। जी। तो यू नीड 1 ईयर टू प्रूव द बिज़नेस। आपको 1 साल करीब प्रूव करने में ये लग जाएगा कि रियल में ये बिज़नेस है और बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है, जिसके माध्यम से हम बहुत सा चीज़ पा सकते हैं। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, जिसके कारण वो बिज़नेस को छोड़ देते हैं, ये जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गलत कॉन्सेप्ट के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन करने के बाद उनको लगता है कि ये बिज़नेस सही नहीं है, मैं गलत प्लेटफ़ॉर्म में फँस गया हूँ, कोई स्कीम में फँस गया हूँ और वो आगे चलकर क्या होता है कि वो बिज़नेस से को क्विट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये प्रॉपर बिज़नेस है, आपको ये समझना पड़ेगा और राइट कॉन्सेप्ट के साथ इस बिज़नेस को करना होगा। क्योंकि इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आज लाखों लोग पैसे कमा रहे हैं, लाखों लोग अपने करियर बना चुके हैं, लाखों लोग आज रोल मॉडल बन चुके हैं। बहुत सारे लीडर के बारे में आप जानते होंगे, हो सकता है कुछ पर्सनली भी आप कुछ लीडर को जानते होंगे, जो आज इस बिज़नेस में करियर बना चुके हैं। तो ये तो प्रूफ है कि ये प्रॉपर बिज़नेस है, वो किए तो कैसे किए? तो आज मैं आपको राइट कॉन्सेप्ट बताने जाऊँगा कि क्या गलती लोग करते हैं, जिस गलती को करके इस बिज़नेस से वो आउट हो जाते हैं। बिगिनर लोग क्या गलती करते हैं, उसे हम लोग जानेंगे। मिस्टेक नंबर 1, रिइन्वेंटिंग द व्हील। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये प्रूफ सिस्टम है, ये प्रूफ हो चुका है, लेकिन वो अपना इसमें दिमाग लगाते हैं कि कैसे इसको चेंज किया जाए, अपने तरीके से किया जाए। जिसके कारण होता क्या है कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। जैसे जो चक्का होता है, पहिया होता है, चाहे वो 4 व्हीलर का हो, 2 व्हीलर का हो, हवाई जहाज का हो, साइकिल का हो, व्हील चेयर का हो, सारे पहिए गोल होते हैं। ये प्रूफ हो चुका है हज़ारों साल वर्ष पहले। अब आज कोई व्यक्ति उसके ऊपर अपना फ़ोकस डाले, दिमाग लगाए कि ये जो चक्का है, ये व्हील जो है गोल क्यों है, इसको चरखुट किया जाए, अटकुट किया जाए या अलग कोई डिज़ाइन में ढाला जाए। तो क्या लग रहा है वो व्यक्ति सफल होगा? नहीं माय डियर फ्रेंड, जो प्रूफ हो चुका है, अब उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट लाइक अपना जो पेस्टिस सिस्टम है, ये एक प्रूफ सिस्टम है। इस सिस्टम को फॉलो करके लाखों लोग करियर बना चुके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना एक रास्ता बना लेते हैं, अपनी फिलॉसफी के साथ काम करते हैं। हो सकता है कुछ लोग के पास अपना एक स्पेशल टैलेंट हो, कि भगवान हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा दिया है। ये रियलिटी, किसी की कम्युनिकेशन अच्छी होती है, किसी को कन्विंस करने का पावर अच्छा होता है, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी होती है। तो किसी एक चीज़ के कारण आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते हैं। हाँ, किसी एक चीज़ के कारण आप हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप बिज़नेस निकाल सकते हैं। जॉइनिंग लगा सकते हैं, परचेजिंग करा सकते हैं, एक लिमिट समय तक, एक लिमिट दूरी तक आप जा सकते हैं। लेकिन लाइफ टाइम ग्रोथ तभी होगा जब आप इस सिस्टम को फॉलो करिएगा, जब आप इस सिस्टम का हिस्सा बनिएगा, जब आप इस सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिएगा। मैं
कुछ लोगों का उदाहरण आपको बताता हूँ अपने ही टीम से। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग मेरे रिलेटिव, पड़ोसी, दोस्त, मित्र थे जो आए इस बिज़नेस में और सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। उनके अंदर कन्विंसिंग पावर अच्छा था या जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ उनका एक अच्छी रेपुटेशन थी, जिसके कारण वो बिज़नेस में आए, सिस्टम को फ़ॉलो नहीं किए और कुछ समय में एक अच्छा बिज़नेस करके दिखा दिए। डायरेक्टर लेवल तक भी चले गए। अब उनके दिमाग में ये आया कि जो वेस्टेज सिस्टम बनाया हुआ है, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं तो अपने स्टाइल से बिज़नेस कर रहा हूँ और लोग कर भी लेते हैं। कुछ पैसे भी कमा लिए कुछ समय तक, डायरेक्टर लेवल भी अचीव कर लिए, बट अचानक उनका बिज़नेस ज़ीरो हुआ और आज वो सिस्टम के अंदर नहीं है। यानी सिर्फ़ अपने थोड़ी-सी टैलेंट के कारण, टैलेंट की बदौलत हम इस बिज़नेस में लाइफ़ टाइम ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, जब तक हम इस सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करें। क्योंकि ये सिस्टम उन लीडरों द्वारा बनाया गया है, जो लीडर आज इस बिज़नेस में सक्सेसफुल है। उन्होंने क्या किया, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, क्या नहीं करना है, इस तरह से एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है जिसको फ़ॉलो करके कोई भी व्यक्ति ये बिज़नेस ईज़ी एंड सिंपल क्यों है? क्योंकि ये प्रूफ सिस्टम है कि आप सिर्फ़ इस रास्ते पे चलिए और आप भी सफलता तक पहुँच जाइए। तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, ये गलती नहीं करना है कि हम अपना सिस्टम बनाएँगे। आपका अपलाइन जिस तरह से प्लान दिखाता है, आप कोशिश कीजिए कि उसी तरीके से प्लान दिखाइए। आपका अपलाइन जिस तरह से लोगों को इनवाइट करने के लिए बताता है, आपको उसी तरह से करना है। अपना नया खुद का सिस्टम नहीं बनाना है। जब आप ज़ीरो बन के इस बिज़नेस में आते हैं और इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो 100% चांसेस है कि आप सफल हो सकते हैं। ऐसे लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि तुरंत पैसा कमा लें, क्या ऐसा करें कि तुरंत बड़ी इनकम आ जाए? ऐसा कुछ नहीं का है करना है, ये प्रॉपर बिज़नेस है, इस बिज़नेस को सीखते हुए आपको बढ़ना है। ये बिज़नेस है, थोड़ा समय लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, समय के साथ आप इस बिज़नेस को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं जाती है। अदरवाइज़ आप अपना सिस्टम लगाते हैं, एनर्जी वहाँ भी लगेगी, आप अपने तरीके से काम करते हैं, मेहनत वहाँ भी लगेगा, बट कुछ समय रिज़ल्ट हो सकता है आपकी पर्सनल कोई टैलेंट के कारण आ जाए, बट लाइफ़ टाइम ग्रोथ नहीं आएगी। राइट वे क्या है? जैसे मैंने बताया फॉलो द सिस्टम। राइट वे, राइट अप्रोच वही है कि आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। जो सिस्टम बताया जाता है आपके अपलाइन के द्वारा 7 बेसिक स्टेप। आप हर वो सातों काम कीजिए जिस काम को करके आज सिद्धार्थ सिंह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एसपी भार्गव सर लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो वही काम करके आज एक सक्सेसफुल लीडर हैं। 100% डुप्लीकेशन। इतना ईज़ी बिज़नेस है कि सिर्फ़ डुप्लीकेट करके आप यहाँ सफल हो सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्रीतम सर की तरह, सिद्धार्थ सर की तरह अपने आप को बनाऊँ। वो कैसे प्लान दिखाते हैं, वो कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कैसे माइंडसेट करते हैं। बचपन में हम लोग को स्कूल वगैरह में सिखाया जाता था कि नकल करनी गलत बात है। बट जब हम मैच्योर हुए, जब इस बिज़नेस में आए, तो पता चला कि आज दुनिया में सफल वही लोग हैं, जो सफल लोगों का कॉपी किए हैं या सफल लोगों के बनाए रास्ते पे चले हैं। तो यहाँ आपको ये बताया जाता है कि आप नकल करके सफल हो सकते हैं। आप नकल कीजिए उन सफल लोगों का, जो आज लाखों रुपए यहाँ कमा रहे हैं, जिनके टीम में आज अच्छे खासे लीडर हैं। तो अगर आप ये काम करते हैं, तो 100% सफल हो सकते हैं। हमेशा आपको टीम की भावना से काम करना पड़ेगा। टीम स्पिरिट, आप देख रहे हैं यहाँ एक नाव का फ़ोटो दिया गया है, जो केरल में एक प्रतियोगिता होती है। बहुत सारे लोग हो सकता है देखे होंगे या टीवी पर देखे होंगे। उस प्रतियोगिता में होता क्या है, ये नाव में 10-12 लोग होते हैं जो एक समय के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट करके एनर्जी लगाते हैं और नाव को वो प्रतियोगिता में आगे ले जाते हैं। यानी टीम वर्क वो करते हैं।
तो ये बिजनेस भी टीम वर्क का है। आपको टीम की भावना रखनी पड़ेगी कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन एक टीम बन जाए तो बड़ा से बड़ा पहाड़ को भी तोड़ा जा सकता है। तो जब इस माइंडसेट के साथ हम इस बिजनेस को करते हैं, तो हम 100% इस बिजनेस को ईज़ी और सिंपल बनाकर कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, नोट करना चाहते हैं आप में से कुछ लोग तो नोट करते जाइए। ए स्मॉल टाइम एटीट्यूड, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कुछ लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो स्मॉल टाइम एटीट्यूड लेकर आते हैं। ये एटीट्यूड स्मॉल टाइम का नहीं होना चाहिए, लाइफ टाइम का होना चाहिए। जॉब जैसे हम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब, अगर इस बिजनेस को करना है तो आप पार्ट टाइम करके मत सोचिए। आप सोचिए कि मैं इस बिजनेस में करियर बनाने आया हूँ। ज़्यादातर लोग पार्ट टाइमर थॉट लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वही फेल हो जाते हैं। अच्छा जॉब तो कर ही रहे हैं, वेस्टेज को भी करके देख लेते हैं, होता क्या है? और वही लोग साल 2 साल बाद कहते हैं कि मैं भी तो किया था, कुछ हुआ नहीं। आपको एक ऐसा एटीट्यूड रहना है कि मैं इस बिजनेस को अपना करियर बनाऊँगा। आने वाला समय में हमारी पहचान वेस्टीज के एक लीडर के रूप में होगी। आपको कमिट करना होगा, निश निश्चित निश्चय आपको एक करना होगा, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं। ये करके आप इस बिज़नेस को आगे कर सकते हैं। बी बिज़नेस माइंडसेट, ये बिज़नेस प्रॉपर माइंडसेट का है। मैं बार-बार आप लोग से बात भी होता है या हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि ये बिज़नेस फिज़िकली तो होता ही है, फिज़िकली आप 100% तब दे पाइएगा जब आपका राइट माइंडसेट हो। अदरवाइज़ आप प्लान दिखा दें, फ़ॉलो अप कर दें, प्रोडक्ट डेमो दे दें, बट अगले व्यक्ति के ऊपर आप अपना प्रभाव नहीं डाल पाइएगा जब तक आपका राइट माइंडसेट नहीं हो। यानी 100% प्लान आप तभी दे पाइएगा जब आपका राइट माइंडसेट हो। फिजिकल काम करने से सिर्फ रिजल्ट नहीं आता जब तक आपका माइंड उसके लिए तैयार नहीं हो। एक क्रिकेटर लगातार छक्का, लगातार चौका या लगातार बॉल को तभी मारता है जब उसका माइंड उस खेल को खेलने के लिए तैयार होता है। तो आप अगर रियल में एक बड़ा लीडर बनना चाहते हैं तो राइट माइंडसेट कीजिए। राइट माइंडसेट के लिए हमारे अपलाइन जो हैं टाइम टू टाइम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, सीएनटी ऑर्गेनाइज करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं या बड़े आपका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है जैसे मार्च में होने वाली है। तो ये सब ट्रेनिंग आपके माइंड को राइट माइंडसेट बनाता है और बिना राइट माइंडसेट के हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बचपन से हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी गई है ना, एक लिमिटेड कर दी गई है। इससे ज़्यादा आप मत सोचो। जैसे मैं या बहुत सारे लीडर उदाहरण देते हैं एक डॉगी के। एक छोटा-सा पिल्ला को लोग पालता है और क्या करता है उसको एक 3 फीट की मान लीजिए रस्सी या रिंग में बाँध दिया या 3 फीट के बेल्ट में बाँध दिए। जब वो 3 फीट के दायरे में रहने लगता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद आप देखेंगे कि जब वो पिल्ला अपने दरवाजे पे किसी को देखकर भौंकता है और उस समय अगर रस्सी नहीं भी बंधी हुई है, तब भी वो 3 फीट से बाहर 4 फीट में नहीं जाता, 5 फीट में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंडसेट कर दिया गया है कि मैं 3 फीट से ज़्यादा जाऊँगा तो मेरा गला में वो रस्सी खींचने लगेगा। सेम बहुत सारे थॉट आज हमारे आपका भी बाँध दिया गया है कि इससे ज़्यादा मत सोचो। जैसे पुराने कहावत है, बेटा जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर पसारो, बड़ा मत सोचो, अमीर लोगों की तरह मत सोचो, हमारी औकात नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, हम बड़े घर ले नहीं सकते हैं, हम गाड़ी ले नहीं सकते हैं, विदेश यात्रा कर नहीं सकते हैं। अब ये सब सुनते-सुनते हुआ क्या कि हम लोग का माइंड जो है, वो इस सोच को परमानेंटली मान लिया कि हमारी काबिलियत, हमारी कैपेसिटी वो है ही नहीं। बट अब जब-जब बड़े ट्रेनर के साथ बैठते हैं, जब-जब बड़े लीडर के साथ बैठते हैं, जब-जब आप माइंडसेट ट्रेनिंग लेते हैं, जब-जब आप कोई बड़े इवेंट में जाते हैं, तो वही लिमिटेड बिलीफ को तोड़ा जाता है। इसीलिए आपको राइट माइंडसेट के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। रीबिल्ड योर ड्रीम एंड हैव स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन। आपको करना क्या है कि अपने उस ड्रीम को जो कभी आप सजाए थे और आज के डेट में किल कर दिए हैं। हर लोग का ड्रीम जब अंडर 18 होता है, बहुत सारा ड्रीम होता है।
ये करेंगे, वो करेंगे, विदेश जाएँगे, लाखों रुपए कमाएँगे, लग्ज़री कार होगी, बहुत सारे ड्रीम होता है। लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति मैच्योर होता है, वो उस ड्रीम को करता क्या है? किल कर देता है। तो आप अगर इस बिज़नेस में आ गए हैं, तो फिर से उस ड्रीम को जीना शुरू कीजिए, उस ड्रीम को लिखिए, उस ड्रीम को एहसास कीजिए, 100% आप उस ड्रीम को पा सकते हैं। बिलीव इन इमीडिएट एक्शन, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आप तुरंत एक्शन लेने पर विश्वास कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, अपॉर्च्युनिटी मिलता है, बट वो कहते हैं कि अच्छा आगे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये गलत अप्रोच है। राइट अप्रोच है कि अगर अभी किसी से बात हुई, अगर वो टाइम देने को तैयार है, तो आप ये मत देखिए कि मैं तैयार हूँ कि नहीं तैयार हूँ। किन्हीं से बात करना है, अगर अभी आपको याद आया तो अभी उनसे बात कीजिए। तो आप इमीडिएट एक्शन लेने पर बिलीव कीजिए। नेवर गिव अप, ये भी एक एटीट्यूड है। आप अगर किसी चीज की शुरुआत किए हैं, तो उसकी एंडिंग कीजिए। ये बहुत बड़ा एटीट्यूड है। आप लोग लैला मजनू के नाम सुने होंगे, हीर रांझा के नाम सुने होंगे, जूलियट फरियाद के नाम सुने होंगे। ये लोग आखिर कौन थे? कोई बता सकता है? ये लोग कोई इंडस्ट्रियल नहीं थे, कोई क्रिकेटर नहीं थे, कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, लेकिन आज ये अमर हैं, आज इनका उदाहरण लिया जाता है। तो इन लोग के अंदर एक ही एटीट्यूड था कि हम जिस काम को शुरुआत किए हैं, यानी जिसके साथ प्यार कर रहे हैं, उस प्यार को मरते दम तक निभाएँगे, चाहे जान चल क्यों नहीं चली जाए। यही एटीट्यूड के कारण आज ये लोग अमर हैं। और इन्होंने किया क्या था? आज इनका लोग उदाहरण देते हैं। तो ये एक एटीट्यूड होता है कि हम जिस काम को शुरुआत किए हैं, उसकी एंड तक जाएँगे। बहुत लोग का एटीट्यूड होता है कि इस काम को भी ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो उस काम को भी ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो उस काम को भी ट्राई कर लेते हैं और ज़िंदगी भर वो ट्राई करते रहते हैं। ये एटीट्यूड वाले लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। नेवर गिव अप का एक एटीट्यूड होता है जो आपको डेवलप करना होगा कि हम वेस्टेज बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं, तो भले थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मुश्किलें आएँगी, सीखेंगे, करेंगे और एक दिन सफल व्यक्ति बनेंगे। आपको बिलीव करना होगा कि एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। अगर ये बिज़नेस बहुत बड़ा नहीं होता, तो आज एशिया टॉप अर्नर वेस्टीज के अंदर क्यों होते हैं? आज वेस्टीज के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं। 5,000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है, 300 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास लग्ज़री कार है और हर महीने 1-2 लग्ज़री कार निकल रही है। कोरोना के अंदर भी जब सारा बिज़नेस बंद था, शटर डाउन था, उस समय भी वेस्टीज के लीडर लोग कार ले रहे थे। तो आपको ये मानना पड़ेगा, आपके माइंड के ये मैसेज देना पड़ेगा कि ये बहुत ही बड़ा बिज़नेस है और मैं भी इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। जब बड़ा सोचोगे तभी बड़ा होगा, जब छोटा सोचोगे तो छोटा से भी छोटा होगा। यहाँ एक आईबीएम के जो फाउंडर हैं उनका उदाहरण दिया गया है। वो आईबीएम को ये सोच के नहीं किए थे कि आज ये ग्रेट कंपनी होगी, वो आईबीएम को स्टार्ट ये सोच के किए थे, इस एहसास के किए थे कि हर हमेशा आईबीएम एक ग्रेट कंपनी रहेगी और आज भी है। तो जब बड़ा सोच के साथ हम किसी काम को शुरुआत करते हैं, तब जाकर बड़ा रिजल्ट आती है। मिस्टेक नंबर 3, बहुत लोग का प्रॉब्लम है कि ये मुझे तब लोग ज्वाइन करेंगे जब मैं डायरेक्टर बन जाऊँगा। जब मैं सक्सेस हो जाऊँगा तब लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ कोई लोग डायरेक्टर ही नहीं बन पाता, कोई सिल्वर नहीं बन पाता, कोई गोल्ड नहीं पड़ता बन पाता। जब आप इस बिज़नेस को सीखते हुए करते हैं, लोग को विश्वास दिलाते हैं कि हम आप मिलकर काम करेंगे और आने वाला समय में हम दोनों अपने सपने को पूरा करेंगे। ऐसा कभी नहीं है कि जब आप सफल हो जाइएगा तभी लोग आपको जॉइन करेंगे। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट लोग ही इतिहास बदलते हैं। कॉन्फिडेंट लोग ही इतिहास बनाते हैं। आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि जब सब कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये राइट एटीट्यूड है।
आप अपने अपलाइन को ट्रैक कीजिए। वो एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। वो आपको लीड करेंगे, वो आपको हर वो क्षमता आपके अंदर बनाएँगे जिस क्षमता के कारण आप सफल हो सकते हैं। आप उनको यूज़ कीजिए। न्यू प्रोस्पेक्ट के बारे में आप उनसे बात कीजिए, रूल सीखिए कि कैसे न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, कैसे उनको ट्रीट करेंगे, कैसे उनको बिज़नेस में लाएँगे। भागिए नहीं। अपलाइन को क्या करना है? फ़ॉलो अप करना है। फॉलो अपलाइन एवरी वर्ड ऑफ एडवाइस। अगर वो आपको कह रहे हैं, कोई भी एडवाइस दे रहे हैं, तो वो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर आपका अपलाइन अगर बोल रहा है कि सुबह उठिए और मेडिटेशन कीजिए, अफ़र्मेशन कीजिए और एक पन्ना आप उन सपने को लिखिए जिन सपने को आप हकीकत में बदलते हुए देखना चाहते हैं। तो ये किनके लिए वो कह रहे हैं? वो आपके लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सुबह में मेडिटेशन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सब चीज़ों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार होता है जिसके बारे में आप डेली मेडिटेशन अफ़र्मेशन कर रहे हैं। जब लिखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जब आपके अपलाइन बताते हैं, आपको अटपटा लगता है, लेकिन वो इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ही लोग सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग अपने अपलाइन पे ब्लाइंडली फेथ करते हैं। यानी अपलाइन अगर बोल दिया दिन में रात है तो रात है। क्या फ़ायदा है दिन में दिन कहने से? अगर पैसा बनता, सफलता मिलता तो ठीक है। अगर नहीं बनता है तो अगर दिन में अगर अपलाइन कह रहे हैं कि रात है, तो मान लेते हैं रात है, हो सकता है रात बनने से कोई बात बन जाए। हालाँकि ऐसे नहीं कहेंगे अपलाइन, बट मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपका अपलाइन कह रहा है कि आप मॉर्निंग में उठिए, अफ़र्मेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो थोड़ी-सी तकलीफ होती है। सुबह उठने की आदत नहीं होती, लेकिन आप सक्सेसफुल लोगों की हैबिट को देखिए, वो सबसे पहले बेड छोड़ते हैं। कहा जाता है कि जो लोग सूर्य को उठ से पहले उठकर गुड मॉर्निंग बोल देता है सूर्य को, वही लोग सफल होते हैं। अपने अपलाइन के टच में रहिए, उनको कॉल कीजिए। आप अगर काम करते हैं तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे दिक्कतें आएगी, रिजेक्शन आएगा। बहुत से लोग आपके राइट माइंडसेट को भटकाने पे लग जाएँगे। तो आप अपने अपलाइन से टच में रहते हैं, तो डेली थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी आपको एक ऐसा एनर्जी मिलेगा, राइट माइंडसेट होगा कि एक दिन आप एक बड़े लीडर की तरह बन जाइएगा। आपका अपलाइन हर हमेशा आपको उस दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करता है, जहाँ वो खुद जा रहा है, खुद सफल हो रहा है। आपका अपलाइन जैसे हम लोग एलओबी देखते हैं, एलओबी कब मिलता है? जब हम अपने नीचे कुछ लोगों को सफल बनाते हैं, उनके नीचे कुछ लोग सफल होते हैं, तब जाके एक मोटा बिज़नेस बनता है, तब आपको एलओबी मिलता है, जो रोल ऑफ होता है। तो आपका अपलाइन सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहा है, वो आपको सफल बना रहा है। आज वो एलओबी लेगा तो कल आपको भी एलओबी मिलेगी। आप उन पे बिलीव कीजिए कि वो जो भी बात बोल रहे हैं, जो भी आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, वो आपके सफलता के लिए दे रहे हैं। मिस्टेक 4, रिजेक्शन को कभी भी आप पर्सनली नहीं लीजिए कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको पर्सनली आपको रिजेक्शन नहीं कर रहा। हो सकता है वो वेस्टेज बिज़नेस इस अपॉर्च्युनिटी को रिजेक्ट कर रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, देखो वेस्टेज बिज़नेस जॉइन ही किया, मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसको ब्लॉक कर दूँगा, उससे मिलूँगा नहीं, ये गलत है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास आप जब वेस्टेज बिज़नेस नहीं लेकर जाते थे, तो आपको मान-सम्मान, इज़्ज़त सबकी करता था, चाय-पानी, नाश्ता सब करता था। आज वेस्टेज बिज़नेस लेकर गए हैं, तब भले हो सकता है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको कहाँ रिजेक्ट किया? उन्होंने वेस्टेज बिज़नेस को रिजेक्ट किया, वो वेस्टेज बिज़नेस को नहीं समझे हैं, तो इसको पर्सनली नहीं लेना है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि जब तक रिजेक्शन नहीं, तब तक सफलता नहीं। ये राइट माइंडसेट है। जब तक हमें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम सफल नहीं होंगे। रिजेक्शन मिलने के बाद ही आपके अंदर वो चमक आएगा। एक आम का उदाहरण लीजिए, आम का गुठली यानी आम खाने के बाद जो उसका गुठली होता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। वो क्या करता है? वो फिर से एक आम का पेड़ तैयार हो जाता है, उसको हम लोग
प्रोसेस के साथ, और आगे चलकर बहुत सारा काम देता है। और रिजेक्शन किसको नहीं मिला है? आप अमिताभ, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको उठाकर देखिए ना। अमिताभ बच्चन जी का लगातार 16-17 फिल्म फ्लॉप हुआ, लोग उनसे हाथ जोड़ लिए कि आप प्लीज, आपको मैं मूवी नहीं दे सकता, आप मूवी के लायक नहीं है, आपकी लंबाई बहुत है, आपकी आवाज बहुत कड़ा है, ये वो। लेकिन अमिताभ बच्चन जी एक एटीट्यूड रखे थे, वंस मोर, फिर एक चांस लूंगा, एक बार और। ऐसे आप शाहरुख खान जी को देखिए, 6 साल तक लगातार धक्के खाए, फिल्म इंडस्ट्री में एक भी चांस नहीं मिला। क्या हम आप 6 साल धक्के खा के इस बिजनेस को कर सकते हैं? अगर ऐसा एटीट्यूड है तो 100% सफलता आपको मिलेगी। एटीट्यूड यही होती है सफल लोगों का। रिजल्ट नहीं आने के बाद भी स्माइल के साथ, गुड थिंक के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ इस बिजनेस को लगातार कर देते रहना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 6 साल तक रिजेक्शन मिलेगा, फिल्म इंडस्ट्रीज नहीं है। आप 1 साल कमिटमेंट करते हैं कि इस बिजनेस को सीखते हुए करेंगे, तो 100% है कि 1 साल के अंदर आप एक बड़ा लीडर बन सकते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप एक सेलिब्रिटी की तरह अपनी पहचान बना सकते हैं, तो वो है तो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। और उसमें भी हम लोग एक गुड प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, बेस्टीज प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। यहाँ एक फ़ॉर्मूला दिया गया है, 3S फ़ॉर्मूला। 3SW फ़ॉर्मूला कहता क्या है? सम विल, कुछ लोगों से मिलिए, कुछ लोग हो सकता है आपको मना कर दें। सो व्हाट, क्या हुआ? कोई बात नहीं। नेक्स्ट, यानी लोगों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान तो इतनी बड़ी जनसंख्या की आबादी है कि जहाँ पे पूरे दुनिया का निगाह है कि मेरा बिज़नेस वहाँ हो, और हम आप इतना लकी हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिए हैं। लोगों की कमी नहीं है साहब, आपका एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए कि कोई भी बिज़नेस सब कोई जॉइन नहीं कर सकता है, कोई भी प्रोफ़ेशन में सब कोई। क्या आप वकील होते तो क्या आपका भाई, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव वकील बन जाता? नहीं। आप डॉक्टर होते तो क्या आपका भाई, आपका रिलेटिव, आपका पड़ोसी वो डॉक्टर बन जाता? नहीं। तो इसी तरह आप इस बिज़नेस, इस प्रोफ़ेशन को आपने चूज़ किया है, आपका डिसीज़न है, आप खोजते रहिए, आप जैसे लोग आपको एक न एक दिन मिलेंगे। इसी भीड़ में बहुत सारे लीडर घूम रहे हैं जिनको अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत है, आपको उनके पास पहुँचना है। कुछ लोग अगर मना भी कर देते हैं तो दिल छोटा नहीं करना है, वो इसके लिए नहीं तैयार हैं, इसके लिए नहीं बने हैं। लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए बना है, उसके तक तो पहुँचना है। आप अपने आप को ही लीजिए ना, आप तक कोई पहुँचा? मेरे पास कोई पहुँचा? ऐसे सैकड़ों लीडर हैं, हज़ारों लीडर हैं, लाखों लीडर हैं जिसके पास कोई न कोई पहुँचा, उनके साथ काम किया, उनका माइंडसेट सेट किया और आज वो एक बड़े लीडर बन चुके हैं। तो यहाँ रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन से घबराना नहीं है, रिजेक्शन एक पार्ट है आपकी सक्सेस का, सफलता का। जब तक रिजेक्शन नहीं मिलेगी तब तक सफलता भी नहीं मिलेगा। जो लोग घर बैठे हुए हैं उन्हें रिजेक्शन कहाँ मिल रही है, तो क्या वो सफल हो जाएँगे? जो लोग जॉब पे जा रहे हैं उनको क्या रिजेक्शन मिल रही है? जॉब में क्या होता है? एक फिक्स ड्यूटी होती है, फिक्स काम होता है, जिसकी हैबिट बन जाती है कुछ दिन के बाद, उसके बाद आप करते रहिए। लेकिन बिज़नेस में क्या है? बिज़नेस में हर दिन आपको नया-नया चैलेंजेस मिलेगा। चाहे आप कोई भी बिज़नेस कीजिए, आप अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस भी कीजिए, हर दिन आपको कुछ न कुछ नया चैलेंजेस मिलेगा। इसीलिए बिज़नेस में पैसा है। तो हम लोग एक ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जहाँ हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम हो सकता है, तो यहाँ भी हर दिन चैलेंजेस मिलेगा। हर दिन हर तरह के लोग मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम राइट माइंडसेट के साथ करेंगे। आप नहीं किए तो क्या हो गया? आपके साथ भी करेंगे और आपके बाद भी करेंगे। आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए, विथ यू, विदाउट यू। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है आपको मना कर दें, कोई बात नहीं। उनके साथ अगर वो करते हैं तो उनके साथ करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो उनके बाद करेंगे। मिस्टेक नंबर 5, निग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल। इसको समझना पड़ेगा। बिज़नेस आखिर होता कैसे है? बिज़नेस आएगा कैसे? आप एक किराना का दुकान खोलिए, कपड़े का दुकान खोलिए, एक मोबाइल की दुकान खोलिए, बिज़नेस कब बनेगी? जब प्रोडक्ट सेल होगा। और प्रोडक्ट सेल होगा तब आपको रेवेन्यू आएगा, उसी पे आपको इनकम आएगा।
तो वेस्टेज बिजनेस भी वही है। यहाँ आपको शुरू में एक कस्टमर बेस बनाने पड़ेंगे, जो बड़े लीडर आपको बोलते हैं और हम लोग ट्रेनिंग में देखते हैं। एक बड़ा कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा। हो सकता है कोई 1000 का प्रोडक्ट ले आपके टीम के अंदर, कोई 500 का ले, कोई 2000 का लो, कोई 3000 का ले, कोई 5000 का ले, कोई 10,000 का ले। जब तक रिटेल नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पैसे नहीं कमा सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये लाइफ टाइम हमें नहीं करना है। ये आपको जब बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, तो कुछ महीनों का ये सफ़र होता है। एक कंज्यूमर बेस आपको बनाना है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क तब बड़े आपका रेवेन्यू आएगा, बड़ा आप रिटेल करते हैं तब जाकर बड़ी इनकम आती है। तो इस माइंडसेट के साथ करना है कि मुझे एक गुड और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बनाना सबकी बस की बात नहीं है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी सक्सेस होना चाहते हैं, इसलिए नेटवर्क बना रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट काम है, करेंगे, लोग मना करेंगे आपको। जब तक आपका एक गुड नेटवर्क नहीं होगा, जिसमें प्रोडक्ट हर महीने कंज्यूम नहीं होगी, तब तक पैसा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, अपने लोगों का लिस्ट बनाते हुए, जो आपको लीडर बताते हैं, आपके अपलाइन बताते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते जाना है। In the first few months, make efforts personally to build retail sale। देखिए क्या बोल रहा है कि आपको कुछ महीने पर्सनली रिटेल सेल पे आपको अपना फोकस देना पड़ेगा। आपको एक ऐसा टीम बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें प्रोडक्ट सेल हो। अगर प्रोडक्ट सेल होंगे, पीवी बनेगा, पीवी की भाषा हम लोग को समझ में आता है। पीवी बनेगा तभी आकर कैश पाएगी, पैसा बनेगा, बोनस बनेगा। इमीडिएट इनकम नहीं आएगा। इमीडिएट इनकम तब आएगा क्योंकि हम शुरू में क्या होता है, जब तक डायरेक्टर नहीं होते तब तक हम लोग को क्या मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस, यानी इमीडिएट इनकम वही है। तो परफॉर्मेंस बोनस तब आएगा जब हमारे टीम के अंदर प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे हर महीने। तो इस राइट सोच के साथ हमें एक टीम बनाना है, जो हर टीम के लोग कुछ प्रोडक्ट हर महीने लें, जिसका बेनिफिट सबको मिलेगा, एक व्यक्ति को थोड़ी मिलता है। पैसा नीचे से चलता है, ऊपर तक जाता है। आप लोग इनका प्लान देख रहे होंगे तो पैसा नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। तो हमें कुछ महीने ये काम करना है, जब तक कुछ अच्छे लोग आपके टीम में नहीं आ जाए, आप लीडर नहीं बन जाए, आप कुछ लोगों को लीडर नहीं बना दें। यहाँ देखिए बहुत अच्छा बात लिखा गया है कि जब आप अपने डाउनलाइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करा पाते हैं, तब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं, सक्सेसफुल लीडर बनते हैं, आपका टीम स्ट्रांग होता है। तो आपको अपने टीम के साथ, अपने नेटवर्क के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उनके साथ बैठना होगा, प्रॉपर गेट टुगेदर। जो देखते होंगे जो भी लीडर हो क्या करते हैं, टीम बांटकर गेट टुगेदर करते हैं। हम लोग भी करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर बिजनेस है। सबको जानना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, साबुन तेल शैम्पू क्यों यूज करना है। क्योंकि हम कंजप्शन करेंगे तो हमारे डाउनलाइन भी करेंगे, उनके भी डाउनलाइन करेंगे, जिससे एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा और सबके पास पैसा जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा। मिस्टेक नंबर 6, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पिक्चर दिखाया गया है। उनको सुनना छोड़ दीजिए जो आपके ड्रीम को चुराना चाहते हैं। लिस्टिंग टू द ड्रीम स्टीलर्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि रियल में आप बड़े करें, बड़ा करें, आप सपने को पूरा करें। तो वो आपको अलग तरीके से मना करेंगे। बड़ा आया तुम गाड़ी लेने वाले। कितने लोगों को मैं देखा हूँ, मेरे बाल देखिए, वहाँ एक अंकल जी बैठे हुए जिनके बाल पके हुए हैं। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। हो सकता है ये आपके घर में कुछ लोग हों, पड़ोसी में कुछ लोग हों, या कुछ ऐसे लोग हों जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का, या उनके कुछ इर्द-गिर्द लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो गए हैं।
या बहुत सारे जिसको हम लोग काका बाबू बोलते हैं, क्या बोलते हैं काका बाबू? ऐसे ही मेरी बाल नहीं पक गई है, मैंने दुनिया देखी है। बट वो काका बाबू से पूछिए कि ताऊ आपका पासपोर्ट कहाँ है, तो चुप हो जाएंगे, पासपोर्ट बनाया ही नहीं है और ऐसे ही वो दुनिया देख लिए हैं। ताऊ से पूछिए कि ताऊ आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े होंगे, तो भी उनको पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम क्यों सुने? तो इन लोगों से बचना पड़ेगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो आपको मना करेंगे कि आप इस बिजनेस को मत कीजिए, झूठ मूठ कर आपका टाइम बर्बाद होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो आपके सपने को चुराना चाहते हैं। बहुत से इसमें कुछ ऐसे फीलिंग वाले लोग होंगे जो नहीं चाहते हो कि आप रियल में सफल हों। आप हर हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहिए। ऐसे लोग मिलेंगे, मिलते हैं, सबको मिले हैं। आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में रिसर्च कीजिए। मैं बार-बार लोगों को कहता हूं कि आप रिसर्च करो कि डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड लेवल पे किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, आज कितने लोगों का लाइफ बदला है। डायरेक्ट सेलिंग का डाटा आप रखो अपने पास, डाटा पे बात करो लोगों से कि डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां वर्ल्ड के 500 टॉप रीचर्स में से 20% लोग डायरेक्ट सेलिंग से रिच बने हैं। ये डाटा आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जो इस कोरोना पैंडेमिक में भी अप होता गया है, यानी ग्रोथ करती गई है। इस कोरोना पैंडेमिक में कार नहीं बिके, कार बिके भी तो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर लोग लिए। इससे बड़ा डाटा क्या हो सकता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है और वर्ल्ड लेवल पे आज इस बिजनेस का बहुत ग्रोथ है। और आज आपको पता भी होना चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटी आज डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोर्स को लेकर आ रही है। कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, दीव में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपका यूपी में भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका योगी जी पास कर दिए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई जरूरी है, लोगों को दिया जाए। इंटरप्रेनर कब बनेंगे लोग? तो हमें आपको पता होना चाहिए कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक सक्सेस बनने का बिजनेस है, जिसके माध्यम से आज लाखों करोड़ों लोग अपने लाइफ को बदल चुके हैं। काका बाबू को बात बोलने दीजिए क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं है। आज हमें भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, अब तो कम मिलते हैं लेकिन शुरुआती दौर में ज्यादा मिलते हैं। सीधे कहते अबे तू भी इस बिजनेस में लग गया, कितना अच्छा तो तू काम कर रहा था। ऐसे जैसे बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करके। अबे यानी तू भी करना शुरू कर दिया। तो उन लोगों को नहीं सुनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग 100% आपको गिराना चाहते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज कम है, उनको पता नहीं है कि आज दुनिया समाज बदल रहा है। जैसे आप देखिए ना, आपके घर में चाहे हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चलाने आता है, तो क्या एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चलाना चाहिए? आज एंड्रॉइड मोबाइल में ही सारा दुनिया है। जो व्यक्ति एंड्रॉइड मोबाइल नहीं रखे हुए है, उसको देखिए कितना डिफिकल्ट उसका लाइफ है। एटीएम में लाइन लगाता है वो, हर छोटी-मोटी चीज़ को खरीदारी करने के लिए दुकान जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसका देखिए ना लाइफ कितना आसान है। उसको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, एटीएम में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है, उसका जीवन बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी है। हमारे भी पेरेंट्स बहुत चिढ़ते थे मोबाइल से, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ आपको। लेकिन मैं इस चीज़ को दिल से लगाऊँ, मुझे पता है कि उनके समय में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, उनके समय में मोबाइल था ही नहीं। लेकिन ये आज का समय है, बिना मोबाइल का काम नहीं चलेगा। आज देखिए मोबाइल से पूरा अपना बिज़नेस गाइड हो रहा है। लैपटॉप नहीं भी है, तब भी हम लैपटॉप का सारा काम इस मोबाइल से कर रहे हैं। तो हमें ये पता है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है। तो ऐसे लोगों के बातों को दिल से लगाना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है। 7 मिस्टेक, यहाँ देखिए 2 पिक्चर है। एक व्यक्ति मूड़ी गोद कर बहुत ही शर्मिंदगी के साथ दूसरे व्यक्ति को सुन रहा है। जानते हैं वो कौन है? वो इसका अपलाइन है। वो बेचारा यही गलती किया था, यही गुनाह किया था कि उसको अपने टीम के अंदर जॉइन करा दिया। उसको डायरेक्ट सेलिंग में उठा कर ले आया।
कितना बड़ा गुनाह किया देखिए, कितना बड़ा ये गुनाह कर दिया। अब वो सुन रहा है, अपशब्द सुन रहा है। बहुत लोग अपने अपलाइन को अपशब्द भी यूज करते हैं, ये गलत तरीका है। आपका अपलाइन भगवान का दूसरा रूप है। भगवान ने जीवन दिया, लेकिन आपके अपलाइन ने एक साधन दिया जिससे अपने जीवन को आसान बना लो। देखिए ना उन लीडरों को जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनका जीवन आसान है कि नहीं है? वो क्यों हुआ? आज प्रीतम सर को देख लीजिए, संतोष यादव जी को देख लीजिए, शिवम गोस्वामी को देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। एक श्रीदेवी, नहीं आप लोग जानते हो तो यूट्यूब पे जाइएगा, श्रीदेवी एक है विडो लेडी जो आज अपनी पहचान बना चुकी है। वेस्टिज के अंदर 1.5-2 लाख रुपया कमा रही है। आज उनके हस्बैंड का अचानक अकस्मात मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी उनके घर में आर्थिक संकट नहीं आ रही है। तो क्या अपलाइन गलती किया था ज्वाइन करके उन लोगों को? क्या अजय सर मुझे ज्वाइन करा दिए तो गलती कर दी है, मेरा जीवन खराब कर दिए? बट कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लेम लगाते रहे कि मेरा अपलाइन सही नहीं है, मेरा अपलाइन गाइड नहीं करता, मेरा अपलाइन खुद नहीं आगे बढ़ रहा है, मेरा अपलाइन। अरे भैया, आपका अपलाइन जितना करना चाहिए था कर रहा है, लेकिन आपका अपलाइन कब काम आएगा? कुछ देखिए यहाँ राइट अप्रोच क्या है। आपका जो अपलाइन है वो आपको हर हमेशा गाइड करता है आगे बढ़ने के लिए, एडवाइस देता है। आपका सफलता में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना होगा। उसने आपको स्पॉन्सरिंग किया, आपको एक राइट वे बताया, आपका हाथ पकड़कर आगे चलने को तैयार है। बट अगर आप खुद बैठ जाइएगा तो अपने कंधे पर तो बैठाकर कोई अपलाइन आपको नहीं ले जाएगा। आपको अपना अपलाइन को हर हमेशा मान सम्मान देना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा। एक अच्छा दोस्त बनकर उनके साथ काम कीजिए ना, जहाँ कुछ प्रॉब्लम है उनसे शेयर कीजिए। 100% वो आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। बट कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा अपलाइन ज्वाइनिंग लगा दिया, मेरा अपलाइन नीचे स्पॉन्सरिंग कर दे, मेरा अपलाइन बिजनेस देख रहे, मेरा अपलाइन लाखों के इनकम पे पहुंचा दे। तो भैया ऐसा बिजनेस होता तो आपके अपलाइन का भी कोई तो अपलाइन है। ये प्रॉपर टीम वर्क है। आपका अपलाइन आपको एक टीम मिलाकर लाया है। आप टीम के साथ कोऑर्डिनेट होकर बिजनेस को सीखिए, आगे बढ़िए। आपका अपलाइन हर हमेशा आपका हाथ पकड़े हुए सफल बनाने के लिए। बट आप खुद हाथ छोड़ा देना चाहते हैं तो कैसे होगा? एक स्टोरी यहाँ पे मुझे याद आ गई। एक बच्ची थी अपने पिता के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में एक नदी था और नदी में बहुत बहाव पानी था और कोई उस पे ओवरब्रिज वगैरह नहीं था कि वो पार कर सके। पानी बहुत ज़्यादा डुबाव नहीं था, लेकिन उसकी धारा जो थी बहुत तेज थी। तो दोनों नदी के अंदर प्रवेश किए। तो उस फादर ने अपने बच्ची को कहा, डॉक्टर को, कि बेटा मेरा तुम हाथ पकड़ लो, कहा कि पानी बहुत तेज है धारा। बच्ची एक ही चीज कही कि पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। क्योंकि उसको पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पकड़ेंगे तो धारा तेज के कारण हाथ छूट सकती है, लेकिन पापा पकड़ेंगे तो चाहे जो भी हो जाए मेरा हाथ नहीं छूटेगा। अगर आप रियल में सफल होना चाहते हैं तो आप अपना हाथ अपने अपलाइन को पकड़वाइए कि मैं तैयार हूं, आप मेरा हाथ पकड़ लो, यानी आप जो कहोगे, जैसे कहोगे मैं उसे करूंगा। आप लोग अभी लास्ट सैटरडे सुने होंगे पीसी डबराल जी को। उन्होंने क्या कहा कि हमारे टीम के लोग एक सिस्टम के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, इसीलिए आज उनके टीम में सबसे ज्यादा सक्सेस लोग हैं। छोटा टीम है, लेकिन छोटा टीम में ज्यादा संख्या में लोग पैसे कमा रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनके डाउनलाइन में कुलदीप सिंह है जो उनसे भी ज्यादा कमा रहे हैं, 10 लाख प्लस, 11 लाख के आसपास कुलदीप जी का इनकम है। तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि उनके डाउनलाइन अपने अपलाइन पे इतना भरोसा करता है कि मेरा अपलाइन जो भी बोल रहा है हम उसको फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। अपलाइन को ब्लेम नहीं किया जाता, अपलाइन को गाली नहीं दिया जाता। बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं अपलाइन को गाली देते हैं। अरे भैया, अपलाइन गलती क्या किया है? आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर तो ला दिया है, अब आप खुद सीखिए, चलिए। आपका अपलाइन आपको हेडलाइट की तरह
हर हमेशा रोशनी देगा। 4 व्हीलर यूज़ करते हैं जो भी लोग, हेडलाइट करता क्या है? रोशनी दिखाता है, आपको रास्ता दिखाता है कि गड्ढा नहीं है, गड्ढा है तो आप बाएँ घूम जाइए, दाएँ घूम जाइए, कहीं टर्न आ रहा है। ड्राइव आपको खुद करना होता है। बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा अपलाइन ड्राइवर के सीट पे बैठ जाए और ड्राइव करके मुझे ले चले। ये गलत एटीट्यूड है। आपका अपलाइन हमेशा आपको लाइट दिखाएगा, रोशनी दिखाएगा कि आगे आप गड्ढा में नहीं गिरे। रॉन्ग टर्न पे आप कहीं टर्न नहीं ले लें। लेकिन आपका अपलाइन अगर चाह रहे हैं कि स्टीयरिंग पर बैठ जाए और गाड़ी वो ड्राइव करे, तो ये नहीं होगा। क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेवारी है। एक आप अकेला उनके डाउन में नहीं हैं। देखिए, यहाँ एक तस्वीर भी दिखाया गया है, बहुत अच्छा तस्वीर है। एक व्यक्ति गड्ढा में गिरा हुआ है, सीवर है, नाला है, जो भी हो। अपलाइन क्या कर रहा है? हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है ना कि धक्का मार दिया कि और भी तू नीचे चल जा। आपको समझना पड़ेगा, आपका अपलाइन एक योद्धा है, एक लीडर है, एक विजेता है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। वो आपको हाथ पकड़ के निकालने का प्रयास करेगा, लेकिन आप तभी निकलिएगा जब आपके अंदर जुनून हो कि मुझे उस गड्ढा से निकलना है, उस दलदल से निकलना है। आप अपना एफर्ट लगाइएगा। आप 100% छोड़ दीजिए कि आपका अपलाइन किसी भी तरह निकाल दे। आप खुद अपना एफर्ट नहीं लगाइएगा, वो गड्ढा में जो लड़का है अपना खुद भी एफर्ट नहीं लगाएगा, तो क्या वो व्यक्ति निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो आपका अपलाइन हर हमेशा, हर कंडीशन में आपका भला चाहता है। तो आप अपने अपलाइन को हर हमेशा सम्मान दें। बिज़नेस तो ये कहता है, लोग तो ये कहते हैं कि अपलाइन सेकंड गॉड के रूप में होते हैं, और जो लोग इस तरह से मान के अपने अपलाइन के साथ काम करते हैं, 100% सफल होते हैं। अपलाइन को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानिए। बहुत लोग अपने अपलाइन को कॉम्पिटिटर मानने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है इस बिज़नेस में। हो सकता है आपके अंदर टैलेंट हो, आप ज़्यादा सीख के आगे जाइए, लेकिन कभी कॉम्पिटिटर नहीं मानिए। आपका अपलाइन हर हमेशा चाहेगा कि आप रियल में आप उनसे ज़्यादा आगे जाइए, ग्रो कीजिए। आपका चेक आपका अपलाइन से ज़्यादा हो, आपका अपलाइन चाहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई अपलाइन है, अपने डाउनलाइन को चाह रहे हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर है वो आगे नहीं बढ़े, तब ये भी गलत चीज़ है। आपका डाउनलाइन जितना ज़्यादा कमाएगा, आपका बिज़नेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा, सेफ होगा, सिक्योर होगा। सिस्टम को फ़ॉलो करना है, सिस्टम सबको पता है। 7 बेसिक स्टेप जो हम लोग कहते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करो, प्रोडक्ट शेयर करो, लिस्ट बनाओ, कॉलिंग करो, सीएनटी दिखाओ, टीम के साथ मिलकर काम करो, और अपने ड्रीम को, अपने अपलाइन को और पूरे सातों सिस्टम को फ़ॉलो करो। तो आप इस सिस्टम को फ़ॉलो करके धीरे, धीरे, धीरे आप सफलता की ऊँचाई पे चढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब कोई व्यक्ति ज्वाइनी ही नहीं हो, तो 8% पे कहाँ से जाएगा? 10% पे कहाँ से जाएगा? 11% पे कहाँ से जाएगा? तो सफलता स्टेप बाय स्टेप मिलती है। हम डायरेक्टर बनते हैं, सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, डायमंड बनते हैं, क्राउन बनते हैं। सफलता मिलेगी, सिस्टम को फ़ॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सफलता आएगी। बट कमिटमेंट कीजिए कि 1 साल इस बिज़नेस को पूरा लर्न करेंगे, सीखेंगे। जब लर्न होगी तो अर्न भी होगी, यानी हम सीखेंगे तो कमाएँगे भी। थैंक यू। गुंजन मैम, आप अनम्यूट हो सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी सर, और हम लोग के बिजनेस के लिए जिस तरह से ग्रो हो रहा है, नए लोगों के लिए स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया था सर।